दोस्तों, हर एक व्यक्ति या मनुष्य जो कुछ भी वह करता है उसमें अपना लाभ या हित देखता है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि यदि मैं मसीह यीशु के पास आता हूं या उसे ग्रहण करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या मिलेगा। क्या आप यह जानते हैं कि जो उसे ग्रहण करते हैं उनका और जो उसे ग्रहण नहीं करते उनका क्या परिणाम होगा। मित्रों, ये बहुत बड़ा भेद है, परंतु बाइबल इसे प्रकट करती है। इस भेद को हमारे इस प्रसारण के द्वारा प्रकट किया गया है। उन बातों को जानने के लिए दोस्तों, कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि यदि आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपको क्या लाभ होगा, और यदि नहीं आते हैं तो आपको क्या लाभ नहीं होगा। प्रिय मित्रों, आप सभी को हम सभी की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आपको हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिलती रहे। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है उसने आपको अपनी संगति में बुलाया है और आप उसमें बने हुए हैं। दोस्तों, यह सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन है और आप सभी का इस प्रसारण में तहे दिल से स्वागत है। हम पतरस के पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 6वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि वचन को निरंतर ग्रहण करने से हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं, जो एक विश्वासी की आवश्यकता है। पर आज हम देखेंगे कि हम जो मसीह यीशु में हैं उन्हें परमेश्वर ने क्या दर्जा दिया है। कहना का अर्थ है कि मसीह को प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा, आपके पास कौन सी संपदा होगी जो सदा काल तक आपके साथ बनी रहेगी और वह कभी नष्ट नहीं होगी। हम आज जानेंगे दोस्तों कि मसीह यीशु में होकर स्वर्ग राज्य में हमारा क्या स्थान है, हम परमेश्वर के सामने कैसे देखे जाते हैं। दोस्तों, आज का अध्ययन इस बात को भी साफ कर देगा कि संसार के लोगों के लिए एकमात्र आशा केवल और केवल प्रभु यीशु ही है। इस संसार के जीवन के बाद एक जीवन है और उस जीवन में हमें यदि अच्छा स्थान प्राप्त करना है तो माध्यम और मार्ग यीशु मसीह ही हो सकता है, या उसके द्वारा ही होकर हम वहां तक जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए वह विश्वास जो हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं वह बहुत ही बहुमूल्य है, जो हमें उस स्थान तक ले जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मित्रों, हम अध्ययन को आरंभ करते हुए उन सब गहरी बातों को सीखते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध अर्थात परमेश्वर के वचन की लालसा करो कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु नींव का पत्थर है और हम भी पत्थर हैं, जिन्हें परमेश्वर उस नींव पर रखकर आत्मिक घर बनाता है और हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं जो प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों, क्योंकि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब हम दूसरे अध्याय के 6वें पद से आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ें पहला पतरस 2 उसके 6 पद। लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। यह यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय उसके 16 पद का संदर्भ है। कहता है, देखो मैंने सियोन में एक नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है। धर्मशास्त्र इस तथ्य को स्पष्ट व्यक्त करता है। हम पहला पतरस 2 उसके
7 पद में आगे पढ़ते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सीरा हो गया। कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु बहुमूल्य है। मेरे विचार में पतरस जैसे मछुआरे को बहुमूल्य शब्द काम में लेना बड़ी रोचक बात है। यह शब्द प्रायः स्त्रियों द्वारा काम में लिया जाता है, परंतु पतरस जब भी प्रभु यीशु की या उसके लहू की चर्चा करता है तब वह इस शब्द को काम में लेता है। आगे कहता है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सीरा हो गया। पहला पतरस 2 उसके 8 में आगे कहता है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। यह धर्मशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण पद है। यह भजन संहिता 118 उसके 22 का प्रश्न है। यरूशलेम में सुलेमान के मंदिर निर्माण के समय की एक घटना है। पहला राजा 6 अध्याय उसके 7 पद में इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। पत्थरों को खदान में ही सही आकार दिया जाता था। भवन में उन्हें लगाते समय किसी प्रकार की ठोक पीट की आवाज नहीं सुनाई देती थी। वे अपने स्थान पर ठीक बैठ जाते थे। निर्माण के समय एक ऐसा पत्थर खदान से आया जो कहीं नहीं लग पा रहा था, अतः मिस्त्रियों ने उसे एक ओर कर दिया। अब जब सब पत्थर लगा दिए गए तब उन्होंने खदान में संदेश भेजा कि कोने का पत्थर चाहिए। वहां से उत्तर आया कि कोने का पत्थर तो बहुत पहले भेज दिया गया है। तब उन्हें ध्यान आया कि एक पत्थर उन्होंने पहाड़ पर से गिरा दिया था, अतः उन्होंने बड़े परिश्रम से उस पत्थर को उठवाया और निर्माण स्थल पर पहुंचाया। यही कोने का पत्थर था। यह घटना सही है और हमारे इस पद की व्याख्या करती है। यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है। वह अपनों ही के द्वारा त्यागा गया था। वह अपनों के बीच आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वे ही नहीं, आज का संसार भी प्रभु यीशु का त्याग करता है। हम बड़ा दिन तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। संसार में सबसे बड़ी निंदा की बात है, जिसका जन्मदिन आप मनाएं उसी का तिरस्कार करें। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु आज आपके लिए सफलता का पत्थर है या ठोकर का पत्थर है। अब हम धर्मशास्त्र के एक अत्यधिक महान अंश पर आते हैं, जिससे प्रकट होता है कि मसीही जीवन का आरंभ मसीह में हमारी स्थिति से आरंभ होता है। जब तक हम ऐसा जीवन न जिएं, हम सामान्य मसीही जीवन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहाँ वह हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। विचित्र लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग विचित्र या सिरफिरे लोग नहीं हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं, अतः अधिक अर्थपूर्ण होगा परमेश्वर की निज प्रजा। आइए हम पहली बात देखते हैं, चुना हुआ वंश। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को चुना था। धर्मशास्त्र में चुने हुओं के 2 वर्ग हैं, इस्राएल और कलीसिया। स्मरण रखें कि पतरस यहूदियों में से प्रभु को ग्रहण करने वालों को लिख रहा है। यद्यपि इस समय हम परमेश्वर के चुने हुए नहीं लग रहे हैं। प्रभु यीशु को ग्रहण करके हम चुना हुआ वंश हैं, एक प्रजा हैं, जैसे इस्राएल चुना गया था। परमेश्वर के राज्य की कुंजी
कलीसिया को दी गई है और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि हम चुने हुए साधन हैं। यह विश्वासियों का सम्मान है। परमेश्वर ने मानो हमें पट्टा दिया है जिस पर लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। मेरे मित्रों, आज पृथ्वी की अनेक जातियों को 10 खोए हुए गोत्र बताने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है, और यदि वे अपनी इस कल्पना को सिद्ध कर भी लें तो क्या लाभ। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इस्राएल को एक ओर किया है, क्योंकि वह एक नया काम कर रहा है। वह हर एक जाति, भाषा और लोगों से एक चुना हुआ वंश तैयार कर रहा है। वे परमेश्वर के साथ कलीसिया में एक नए संबंध में हैं। यद्यपि हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, सच तो यह है कि उसने हमें चुना है। एक बार 2 गरीब बच्चे एक बड़ी दुकान में गए और वहां अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने लगे। वे तो उन्हें खरीद नहीं सकते थे, अतः उन्होंने एक खेल खेलना आरंभ किया। एक ने कहा, मुझे यह पसंद आया। दूसरे ने कहा, मुझे यह पसंद आया। लड़के ने कहा, मैं गेंद लूंगा। लड़की ने कहा, मैं गुड़िया लूंगी। मेरे मित्रों, हम भी इस संसार में गरीब लोग हैं, परंतु जब हम कहते हैं मैं यीशु को लूंगा, तब हमें बोध होता है कि उसने तो हमें पहले से ही चुन लिया है। यह कैसी महान बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसके 16 पद में प्रभु यीशु कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। अब उत्तरदायित्व तो उसका है, क्योंकि उसने मुझे चुना है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। उसने हमें चुना, यह एक महान बात है। अब हम दूसरी बात देखते हैं, राजपदधारी याजकों का समाज। पुराने नियम में परमेश्वर ने संपूर्ण इस्राएल को याजक चुना था और प्रभु राज में इस्राएल ही याजक होगा, परंतु उनके पाप के कारण परमेश्वर ने एक गोत्र को याजक सेवा के लिए अलग किया था। आज केवल एक ही याजक है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। आज प्रभु यीशु का प्रत्येक विश्वासी एक याजक है। आज कलीसिया याजकों का समाज है, जैसे इस्राएल में लेवी याजक थे। हर एक विश्वासी याजक है और सबको परमेश्वर के निकट आने का हियाब है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के हैं। इस कारण हम महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। पतरस कहता है कि हम राजसी याजक हैं, अर्थात हम राजा के वंश के हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं और वह उनकी प्रार्थना सुनता है। यह कैसी महान बात है। अब हम तीसरी बात देखते हैं, पवित्र लोग। इस्राएल का आचरण कभी पवित्र नहीं था और कलीसिया के लिए भी यही कहा जा सकता है। इस्राएल की चूक भयंकर थी और कलीसिया की चूक अति भयंकर है, परंतु प्रभु के साथ हम पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। यदि आपको परमेश्वर के समक्ष स्थान प्राप्त है तो वह आपकी योग्यता से नहीं, प्रभु यीशु के कारण है। मैं इससे महान बात दूसरी नहीं देखता कि मैं उसमें सिद्ध पाया जाता हूं। पवित्र लोगों का भाग होना कैसा सौभाग्य है। यह संसार में एक नई जाति है। चौथी बात देखते हैं, निज प्रजा, उसके अपने लोग। हम परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। मैं समझ नहीं पाता कि विश्वासी परमेश्वर की निज प्रजा होने के कारण क्यों डरते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा व्यवहार असामान्य हो, विचित्र हो। इसका अर्थ है कि हम प्रभु के जन हैं। जैसे एक युवक जब काम करके पैसा कमाता है तो वह उसका है, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर मुक्ति का काम किया और अब उसके पास अपनी प्रजा है। प्रभु यीशु अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 6 पद में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसके 37 पद में वह कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यह कैसी महान बात है कि पिता परमेश्वर ने हमें यीशु को दे दिया है। परमेश्वर अपनों को बुलाता है। मेरे मित्रों, वह आपको बुलाता है। प्रभु यीशु आपको अपना बनाने के लिए बुलाता है। वह चाहता है कि आप चुने हुए वंश और राजसी याजक हों।
वह आपको बागा पहनकर विधि चलाने के लिए नहीं, परमेश्वर के निकट आने के लिए याजक बनाने की पुकार करता है। वह आपको एक नई जाति बनाना चाहता है। वह आपको सब जातियों और भाषाओं से निकले विश्वासियों के समूह का अंग बनाना चाहता है। भजन संहिता 144 के 15 में लिखा है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। भजन 79 उसके 13 में कहता है, हम तो तेरी प्रजा और चराई की भेड़ें हैं। यशायाह 53 के 8 में परमेश्वर कहता है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। और इब्रानियों के पत्र 13 के 12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। उफ, मसीह में हमारा स्थान कैसा अद्भुत है। पहला पत्रस 2 उसके 10 में कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हम पहले परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, हम उससे बहुत दूर थे। तब कहता है, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे मित्रों, यह एक वरदान है जिससे आप चूकना नहीं चाहेंगे। इस डब्बे पर दया लिखा है। यह बहुत बड़ा पार्सल है, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। स्मरण रखें कि पतरस तितर बितर यहूदियों में से यीशु को ग्रहण करने वालों को लिख रहा है। उन्होंने पहले प्रभु यीशु को त्याग दिया था, तो परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, परंतु अब वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। वह मनुष्यों को बुला रहा है और अपनी दया प्रदान कर रहा है। पहला पत्रस 2 के 11 में कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परमेश्वर की संतान को उसकी स्तुति करना है। कैसे? गीत गाकर। यह भी है, परंतु आप शरीर के कामों से दूर रहकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। पत्रस हमें बता चुका है कि देह के काम बैरभाव, छल, कपट, डाह और निंदा है। हम परमेश्वर के वचन से निर्मित अपना चरित्र प्रकट करके उसकी स्तुति प्रकट कर सकते हैं। पहला पत्रस की पत्री 2 के 12 में आगे कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ध्यान दीजिए, कहता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। देखिए, सच्चा मसीही अलगाव आपका दिखावे का पवित्र जीवन ना हो। सांसारिक बातों से दूर रहना भी अलगाव नहीं है। यह एक निश्चयात्मक व्यवहार है। यह ईमानदारी और भले कामों से प्रकट होता है। यह संसार में हमारी गवाही है। पहला पत्रस 2 उसके 13 और 14 पद में आगे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए भेजे गए हैं। रोमी राजा डींग मारते थे कि वे न्याय करते हैं, परंतु वे अन्य किसी सरकार से भिन्न नहीं थे। गरीब को तो कहीं भी न्याय नहीं मिला है। धनवान तो वकीलों को खरीदकर न्याय का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं। न्यायपालिका के साथ केवल गरीब को ही समस्या होती है। अब विश्वासी क्या करे? क्या वह नियमों का पालन करे? पत्रस यहाँ यही कह रहा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। वे रोमी न्याय व्यवस्था के अधीन थे, तो उन्हें उसका पालन करना था। यद्यपि रोम की आशा थी कि उनका न्याय पक्षपात रहित हो, परंतु वह था नहीं। रोमी न्याय ही में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और मसीह यीशु के अनुयायियों को सताया गया था, परंतु रोम अपने निष्पक्ष न्याय की डींग मारता था। हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए। पहला पत्रस 2 के 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो।
जब विश्वासी सरकार और अधिकारियों के अधीन रहते हैं तब वह अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति प्रकट करता है। मैं चालान देना पसंद नहीं करता हूं और विवाद करता हूं, परंतु मैं चालान देकर नियमों के प्रति अधिक सावधान रहता हूं। हमें नियमों का पालन करना है क्योंकि हम गवाह हैं। पहला पतरस 2 के 17 पद में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। कहता है सबका आदर करो। एक मसीही जन को मनुष्यों का आदर करना चाहिए। वह सबसे प्रेम करने की आज्ञा नहीं देता है। कहता है भाइयों से प्रेम रखो, सबका आदर करो और भाइयों से अर्थात अन्य विश्वासियों से प्रेम करो। तब आगे कहता है परमेश्वर से डरो। हमें अपने जीवन से प्रकट करना है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तब है राजा का सम्मान करो। अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि का सम्मान करो। चाहे वह अयोग्य हो, हमें उसका सम्मान करना है। पहला पतरस 2 उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। कहता है सेवकों, अपने स्वामियों के अधीन रहो, चाहे वे दुष्ट ही क्यों ना हों। तब कहता है न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों, जब तक कि वह आपसे गलत काम ना करवाए। आगे फिर कहता है अधीन रहो। यहां चुनाव की स्वतंत्रता है। अधीन होना स्वैच्छिक है, इसलिए नहीं कि आपका नियोजक महान है, परंतु प्रभु यीशु के नाम के कारण मालिक कर्मचारी संबंधों द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति प्रकट होती है। मेरे प्रियो, आज आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, अपने अधिकारियों का सम्मान करें। मित्रों, आपने देखा कि हमें केवल यीशु मसीह के द्वारा ही अलौकिक जीवन प्राप्त हो सकता है। या तो हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाएंगे या हम उसके द्वारा अनंत दंड पाएंगे। चुनाव आपका है, मनुष्य का है। परमेश्वर संसार के हर व्यक्ति को उद्धार का अवसर देता है, पर यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उस अवसर का लाभ उठाता है या उसे ठुकरा कर हानि उठाता है। आज हमें उस हानि का पता नहीं चलेगा, पर एक दिन जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब हमें सारी बातें स्पष्ट रीति से समझ आ जाएगी। हर मनुष्य अपने जीवन के समाप्त होने के बाद यह जान जाएगा कि सच्चाई क्या है। पर दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जैसे उस धनी व्यक्ति के जीवन में हुई। उसने जाना कि वो कहाँ है। दोस्तों, आज ही हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, और इसलिए तो हम विश्वासी कहलाते हैं कि हम बिना देखे, बिना अनुभव किए, केवल उसके वचनों को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं। और इसका प्रतिफल यह होता है कि हमें इस जीवन के बाद वह प्रकट हो जाता है तथा प्राप्त भी होता है। दोस्तों, हमने देखा कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं जो हमें परमेश्वर से और उन आशीषों से दूर करना चाहता है। मित्रों, हमारे लिए एक सुझाव है कि हम धैर्य और संयम के साथ अपना सांसारिक जीवन बिताएं और उन अभिलाषाओं से बचे रहें। हम चाहे किसी भी पद में कार्य कर रहे हों, हमें उन आज्ञाओं के अनुसार जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, अपना जीवन बड़े ही धैर्य के साथ व्यतीत करना होगा। दोस्तों, क्या आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसी से सामर्थ्य मांगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आपने हमें इस संसार में जीवन जीने के लिए अलौकिक सामर्थ्य दिया है, आपका पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु आपका वचन हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, इस समय हमारी प्रार्थना है हमारे उन सब दर्शकों के लिए जो बीमारी की अवस्था में अपने घरों में, अस्पतालों में हैं। प्रभु, कुछ ऐसे हैं जिनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है।
परंतु हमारी ये विनती है प्रभु कि आप अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट करें। प्रभु, आप उनसे प्रेम करते हैं और यदि वे आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, निवेदन कर रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु, तो आप उनकी प्रार्थनाओं को आज सुन लें। पिता, आप अनुग्रह करें, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। उनके तकलीफों को, जो शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, प्रभु कितने लोग हैं जिन्हें इस इलाज के लिए जिनके पास पैसे भी नहीं है, प्रभु आप उन पर दया करें। प्रभु उनके लिए अपनी चंगाई को प्रभु आप आज बहने दें, ताकि जितने इस समय आपके प्रार्थना में शामिल हैं, जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनकर आपके निकटता में आए हैं, प्रभु उनके जीवन में आपकी चंगाई पहुंचने पाए और उनके द्वारा एक बड़ी गवाही प्रभु हम देखने पाए। आपकी महिमा के लिए पिता इस बात को उनके जीवन में पूरा करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन क्या आपके लिए लाभ का कारण था? कृपया हमें इस बात को सूचित करें, फोन, SMS या पत्र के द्वारा। यदि आप फिर से इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाइए और वहां पर आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और उसकी आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में बढ़ती चले जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर का वचन। एक मनुष्य की आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक विश्वासी शरीर के कामों से दूर रहकर भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? उपरोक्त कथन खाली स्थान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।